ओए कौन लड़का है बता ना। एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुम झूठ ही बोल रही हो। चली गई। क्यों गई वो? क्या चाहती? चली गई है वो, अपने यार के साथ भाग गई वो। ये सब मुझे लगता है तुम्हारी साजिश है। अच्छा तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इसका नाम पिंकी है। दोस्तों जो लोग नहीं जानते हो हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने इसके साथ में एक वीडियो डाला है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी ये जो बता रही है ना दोस्तों, हमको सुन के शर्म आ रहा है कि कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी करेगी। सेम इसी तरह इसके साथ हुआ है। इसकी सौतेली माँ इसके पास आती है और बोलती है कि बेटा हम एक राजीव नाम के लड़के से प्यार करते हैं, जो कि वो भी लड़का दिल्ली में ही रहता है। प्लीज तू मेरा मदद कर उससे शादी कराने में, क्योंकि तेरा बाप बुढ़ा हो चुका है। मेरे परिवार के प्रेशर में आकर मैंने उनसे शादी किया। उनका जो सपना था कि हमको एक संतान चाहिए, तो संतान हो गया ना। ये सारी चीज ये बता रही हैं, लेकिन हमको 1% भी इस बात में नहीं होता, सच्चाई नजर नहीं आ रहा है कि तुम सच बोल रही हो। एक बार कैमरे लगा दिए, हर चीज तुम क्लियर करो कि तुम क्या बताना चाहती हो। मतलब यही कि पिछली बार शुरू से लेकर अंत तक पापा तुम्हारे क्यों दूसरा शादी किए, तुम्हारी मम्मी के डेथ होने कितने दिन के बाद दूसरा शादी किए, किए तो क्यों किए? कोई प्रेशर था, समाज का प्रेशर था कि तुम लोगों का प्रेशर था? तुम्हारा तो मन नहीं था पापा का दूसरा शादी कराने के लिए, लेकिन फिर भी ये सारा चीज जाने के बाद तो दूसरा शादी क्यों किए? एक बार ऑन कैमरा वो हर चीज तुम क्लियर करो। कुछ नहीं, बस पहले मम्मी काफ़ी बीमार रहती थी मेरी, तो डॉक्टर ने बोला था कि जितने दिन जी सकती हैं जी रही हैं। उसके बाद में फिर मम्मी एक्सपायर हो गई थी मेरी। फिर पापा आर्मी में है मेरे, तो वहाँ पे उनकी भी मतलब रिटायरमेंट की बात हो रही थी, तो रिटायरमेंट वो हो गए फिर। तो मम्मी की अचानक से फिर डेथ भी हो गई थी, तो हम लोग उस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे कि अब कैसे क्या होगा। और पापा भी परेशान थे, मम्मी भी, कि मेरी शादी वादी कैसे होएगी। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो टाइम है, थोड़ा सा टाइम दो। फिर पता नहीं पापा को अचानक से क्या हुआ, बोले मुझे दूसरी शादी करनी है। मम्मी के मरने के बाद दूसरी शादी का प्लान हुआ? मम्मी को मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, 4 साढ़े 4 महीने। उसके बाद ये बोलने लगे कि मुझे दूसरी शादी करनी है, और मैं शॉक्ड एकदम से, मतलब। लेकिन तो उस समय वो शादी नहीं की, वो तो बोले थे 3-4 साल पहले मैंने शादी किया, 5 साल पहले मैंने शादी किया। तो उस समय वो तुम बड़ी हो गई तब ना वो जाके शादी की है? नहीं, वो ये चीज़ हमें नहीं बताया था उन्होंने कि ये सारी। लेकिन बात उसे जब तुम्हारे मम्मी का डेथ हुआ तब बात तो करने लगे वो शादी के लिए। हाँ। लेकिन उस समय वो किए नहीं, इधर आके किए हैं वो ना। हाँ, उस टाइम उसके बाद किए थे शादी। तो मैंने मना किया, मैंने कहा पापा आप अपनी एज देखो, आपकी एज थोड़ी ना शादी वादी करने की। पर वो समझे नहीं इन चीज़ों को, उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे शादी कर ली। मैंने उनको बोला भी था पापा ये मम्मी अच्छी नहीं है जो भी हैं, और अब शादी करने की एज थोड़ी ना, शादी करने की एज मेरी है, मेरी शादी करवानी चाहिए थी उनको। मतलब 62 के एज में कोई इंसान क्यों, सब बेटी हो गई है शादी करने के लिए, लेकिन उनको तो अपना वंश आगे बढ़ाना था ना। हाँ। तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरा शादी किया। तो वंश तो मैं भी बढ़ा सकती थी, क्या कहाँ लिखा है कि लड़का ही वंश आगे बढ़ा सकता है ना। अब बुढ़ापे में इंसान शादी करेगा ये 61-62 की, तो अच्छा लगेगा, दुनिया क्या बोलेगी। और नाम लगा दिया कि दुनिया ये बोल रही है कि ऐसे है वैसे है। मुझे समझ नहीं आया कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली, और मैंने उन्हें बोला था कि मम्मी अच्छी नहीं है, अब वो आई हैं, अब उनका एक बेटा। एक बात बताइए, एक जैसे उनको कभी 1 साल का कोई लड़का हुआ था, तो इलाज कराने के लिए जब तुम्हारे पास वो आई, तो तुमने तो इसके पिछले वीडियो में बोली थी मैंने उनको मार दिया। ये सच बात है कि तुमने मम्मी को खुद मार दी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कोई मरी वरी नहीं है। उनका क्या था कि पहले, मतलब मैं कैसे बताऊं, उनको पता लगेगा पापा को भी। तो वो देखो सच्चाई तो बताना पड़ेगा, नहीं तो सामने वालों को यकीन नहीं होगा। वो तो यही ना जान रहे कि मेरे पत्नी को तुम खुद अपने हाथों से गले दबा के उसको मारी हो। उनको तो यही ना हो रहा है। तो फिर वो जैकेट कहाँ से आया तुम्हारे मम्मी का तुम्हारे पास? उन्हीं का जैकेट था, तुमको दे के गई थी वो ना, कि छूट गया गलती से? नहीं, वो आई थी, वो मेरे पास आई थी, तो आके बोली, मतलब मुझे ये बताया कि देखो जो तुम चाहती थे वो तो हो गया, अब एक बेटा भी है हमारा, तो हम वंश बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए था, तो वो उन्होंने दे दिया है। अब पता नहीं, मैं भी सुन के एकदम से शॉक्ड, मतलब मैं, मतलब पैरों तले ज़मीन निकल गई मेरी कि ऐसे कैसे हो सकता है।
मम्मी बोली कि देखो तुम्हारे पापा हैं, एज है उनकी, मैं उनके साथ में नहीं रह सकती पूरी लाइफ टाइम। तो कोई लड़का है राजीव नाम का, उनके साथ में उनका अफेयर है, मतलब काफ़ी टाइम से। तो वो कह रही है बेटा मुझे उसके साथ रहना, मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मैंने उनको बहुत बोला, फिर वो नहीं समझ रही थी। मेरे को बोली प्लीज़ मैडम मतलब हेल्प करो आप मेरी, ये है वो है वो। मैं कैसे मतलब अपने पापा को कैसे क्या किस मतलब शक्ल क्या दिखाऊं, मैं उनको क्या बोलूं उनको। फिर वो बहुत रोने धोने लगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब पापा मान नहीं रहे मेरी बातों को। मैंने उनको बोला कि पापा अच्छी मम्मी नहीं है ये, फिर भी वो माने नहीं। अब वो अब वहाँ पे रह रही है उन लड़कों के पास में, साथ में रहती है। मैंने राजीव के साथ चली गई। हाँ वो चली अपने गई। पापा को ये सारी बात बताओ ना यार। तो वो मान कहाँ रहे हो, मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं मैंने कैसे? फोन पे सारी बात बताई हो कि वो राजीव के साथ भाग गई। नहीं वो मेरे पास आई थी। तो पापा को तो बस यही ना पता कि तुम अपने मम्मी को खुद अपने हाथों से मारी हो। ये सच्चाई बताओ ना यार कि पापा ये किसी लड़के के साथ भाग गई। ये पूरा डिटेल में बताओ। मैं कैसे बताऊं, कैसे बर्दाश्त कैसे करेंगे वो मेरे को चीज़ देखो नहीं बताओगी तो खुद इंसान अंदर से टूट रहा होगा, मर रहा होगा। तुमको ये मजाक लग रहा है ना, लेकिन जिसके ऊपर बीतता ना उसी को समझ में आता है। ठीक है आप बोल रहे तो मैं बता दूंगी। ते माई के छुपा के रखो, उनको बुलाओ, ये बताओ सारा सच्चाई कि मम्मी वो मम्मी थी नहीं, वो आपसे बस उनके परिवार का प्रेशर था इसलिए आपसे वो शादी की थी। हाँ एक बार ये सारा चीज बताओ। ये लो माइक पकड़ो। A few moments later. कहो क्यों बुलाया मुझे? आगे पापा आप क्या जरूरत पड़ गई? बैठे तो आप पहले आते ही चिल्लाने लग रहे हो आप। पता लग गया आपको मम्मी मिली कहीं? नहीं ना, नहीं मिली मुझे। चली गई ना वो आपको छोड़ के। हाँ बोला था ना मैंने कि वो कैसी आखिर मम्मी है। गई तो गई कहाँ, मुझे ये बता। वो चली गई है पापा, आप समझते क्यों नहीं हो चीजों को? वो अच्छी मम्मी नहीं थी, एक नंबर की चुड़ैल डायन थी वो, बदचलन कैसे थी। बोलते हो तुम मुझे? हैं? अपनी माँ के लिए बोलते हो, शर्म नहीं आ रही? मतलब वो आप उस औरत के लिए आप मेरे पे चिल्ला रहे हो, अपनी बेटी, खुद की बेटी पे। मुझे पता है ये सब तुम्हारी साजिश रखती है, क्योंकि मैंने सारी जायदाद और सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। जायदाद उसके नाम कर दिए? ये तो और आपने क्या? मुझे बताया ही नहीं। कब? मैंने कर दिया उसके नाम। पापा आप कुछ तो सोच लेते हो। और ये जायदाद तुमने है, इसीलिए तुमने किया है ये सब। मतलब मैंने जायदाद के लिए किया है। हाँ और वो जो मम्मी लेके आया था बहुत अच्छी थी ना आपको, उसने क्या जैसे किया? कि वो ठीक नहीं थी, उसका कहीं और भी अफेयर था। आपको पता है इस चीज के बारे में? पता है कैसे होगा? आप तो उसके प्यार में इतने अंधे हो गए, बुढ़ापे में कुछ सूझ ही नहीं रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ना। तुम्हारी सिर्फ ये साजिश है क्योंकि तुम चाहती थी। पापा मैं सच बोल रही ऐसे ही। हूँ, मेरी कोई साजिश नहीं है। और मेरे अंदर इतना दिमाग है जो मैं साजिश करूंगी, अपनी फैमिली के लिए साजिश करूंगी क्या मैं? अब तुम्हें बता दिया ना मैंने कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, सब मैंने अपने बेटे के नाम कर दी। पापा पागल हो गए हो क्या? आप ये कैसे कर सकते हो? कर रहे हो मैंने, मतलब इसीलिए तुमने ऐसे किया। मेरे बारे में आपने सोचा नहीं कि खुद की बेटी का क्या होगा, उसके नाम कर दी है ना। और वो चाहे चूना लगा के तुम्हें चली जाए, हैं अपने यार के साथ भाग जाए, चाहे कहीं भी भाग के आए, भाग गई है वो, आपको कुछ पता भी है? आप उनके पीछे पड़े हुए हो बस, मम्मी 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 मम्मी। वाइफ वाइफ दिख रही है आपको, घर नहीं दिख रहा है क्या? घर पूरा खराब हो गया, पूरा बर्बाद कर दिया उसने। मैंने पहले बोला था आपको कि आप शादी मत करो उस औरत से, मगर आपको समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या भर गया आपके भूस दिमाग में। बुढ़ापे में कुछ तो अकल होगी। ये सब बेच के और बिना बताए मेरे को बताया क्यों नहीं आपने उसके नाम कर दिया जायदाद? भगवान, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब खुद की बेटी का ख्याल नहीं है, उस बच्चे का ख्याल है जो मतलब एक पैसे की औरत नहीं थी वो। ये सब मुझे लगता है तुम्हारी साजिश है। अच्छा मेरी क्या? क्योंकि तुम अपनी माँ से जलती थी। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों चलूंगी और उनसे? क्या? क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे। क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। आपको सच्चाई का पता नहीं ये है। सब तुम्हारी चाल है, तुम्हारी साजिश है। मैं ये सब तुमने कैसे किया। पापा आपको ट्रस्ट दिलाऊं? तुम्हारा बस किया आप हुआ सब क्यों कुछ है। नहीं समझ रहे हो? मैं कैसे नहीं समझूंगा? आप उनके पीछे क्यों पड़े हो? वो चली गई है आपको छोड़ के, आप तब भी उन्हीं के पीछे हो। बोलो ना। और आप छोड़ के नहीं गई, ये सब तुमने किया है। पापा वो उसका अफेयर था कहीं, आप क्यों नहीं समझते चीजों को? वो आपके लायक नहीं थी, वो मेरी मम्मी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मम्मी कहाँ थी और वो कहाँ थी? बदचलन औरत है वो बिल्कुल ही। सुन भी रहे हो आप?
अब क्या सुनूं मैं? तुमने जो करना था, कैसे जानती हो कि तुम्हारी वहाँ बच्चलन थी? हैं? मुझे पता लगा कहीं से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कैसे तुम्हें पता था? मतलब आप मेरी बातों पे भरोसा क्यों नहीं मैं कर रहे नहीं हो? करता किसी की बात पे भरोसा। वो जो जैकेट आई थी, आप जो कहती है तुम्हारी माँ की है, तुम्हारी मम्मी की ही जैकेट थी, ठीक है? तुम जलती थी अपनी माँ से। हे भगवान, मैं क्यों जलूंगी उस औरत से? मेरे पास किसी चीज की कमी है कि जब मैं उससे जलूंगी? तुम नहीं चाहते थे कि मेरा भी घर बसे? पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब बुढ़ापे में आप ये सारी चीजें करते हुए अच्छे लग रहे हो, और वो ही औरत आपको छोड़ के चली गई है। आप वो नहीं जा सकती छोड़ के। नहीं जा सकती, वो चली गई है, मगर नहीं जा सकती छोड़ के। आप अपनी एज देखो और उसकी एज देखो, रह लेनी आपके साथ में। नहीं, आपको ये शर्म नहीं आ रही अपनी माँ के बारे में ये सब बातें? माँ वाले कान पक गए। माँ मेरे माँ बनने के लायक नहीं थी, ठीक है? एक उंगली के बराबर भी नहीं थी वो मेरी माँ के। मेरी माँ को और उसकी माँ, उसको मत जोड़ो। मेरी माँ तो लाखों में एक थी। पता नहीं कहाँ से आप उस औरत को हमारे घर में लाके यहाँ पे बसा दिया, जीना दुश्वार कर दिया है। चीजें को पता नहीं क्या ही करे जा रहे हो। चली गई ना, ठीक है ना, जाने दीजिए ना। आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं चल? वो सिर्फ तुम्हारे खातिर गई है, तुम्हारे खातिर हुआ जो। मतलब मैंने करेगी ये सारी चीजें? और कौन कर सकता है? भगवान, मैं क्या करूं? तुम नहीं चाहती थी? अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैंने, आपको क्या लगता है मैंने किया ये सारी चीजें? बोलो ना। हाँ, तुमने किया ये सब। अपने पापा, अपनी बेटी पे तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मतलब उस औरत पे भरोसा है तुम्हें, है? जो औरत कल की आई हुई है, जो जा चुकी है। बोलो ना पापा। हैं? मैं उससे इतना प्यार करता था और तुमने उसको आखिर में मार ही दिया, खत्म कर दिया। मैंने उनको नहीं मारा है पापा, वो कूद गई है। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? वो कैसे छोड़ कर चली है? कि मुझे क्योंकि उसका कहीं और भी अफेयर था। अपने बच्चे को छोड़ गई। उसका कहीं और भी अफेयर था, और आपने मेरे को बिना बताए वो वहां पे जाके उसके लड़के के नाम सारी जायदाद कर दिया। आपने सोचा नहीं मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बोलो ना पापा, आप कैसे इतना वो कर सकते हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, ये बताओ। आपको पता भी है सच्चाई का? क्या सच्चाई है? कुछ नहीं पता आपको सच्चाई का? क्या सच्चाई है मुझे बताओ। तो क्या करूं? मतलब सुन लो, अगर सुन सकते हो ना, सच्चाई बर्दाश्त कर लोगे आप? बोलो ना। बोलो, क्या चाहती? चली गई है वो, अपने यार के साथ भाग गई वो। और आपको पता भी, आपको बीमारी भी है कोई। डॉक्टर अंकल का मेरे पास कल रात को फोन आया है, पर आपको पता नहीं, आप तो उसके प्यार में पागल हो रहे हो। बोलो। आपको किसने बताया? किसने बताया? वो खुद आई थी मेरे पास में कि ऐसे करने। आप समझते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं समझते हो? क्यों इतने पागल हो रहे हो? ये दिमाग में कुछ है ही नहीं क्या बिल्कुल भी? बोलो ना। आप बोलोगे कुछ, बैठे ही रहोगे हैं? बताओ क्या करूं मैं? आखिर वो गई तो गई, क्यों उसने ऐसे मुझे किया? नहीं, चली गई अपने कदम क्यों यार के उठाया? साथ, अपने यार के साथ चली गई वो। चली गई। क्यों गई वो? मुझे क्या पता क्यों गई वो? बस चलाने औरत थी वो। तुमसे तंग होके गई है वो। आप मेरी बात सुन लो आप, ठीक है? वो बच्चा लगी थी वो, हमारे लायक नहीं थी वो। तुमसे तंग थी वो। मेरे से तंग क्यों होगी आप? मैंने क्या तुम नहीं किया? चाहती थी वो इस घर में रहे? वो मेरे पास आई थी। आप कह रहे थे ना वो जैकेट किसकी है, वो उन्हीं की थी। छोड़ के चली गई थी वो यहाँ पे। मेरे पास आई कि बोली बेटा तुम्हारे घर को चलाने के लिए एक वंश चाहिए था, जो मेरा दे दिया है वंश, एक लड़का। अब मैं जा रही हूँ अपने उसके साथ। कोई लड़का राजीव नाम है, उसके साथ चली गई, भग गई। पर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, खुद की बेटी पे भरोसा नहीं है। क्या करूँ मैं यहाँ? पापा कब से ऐसे होने लग गए? बोलो ना आप। मैं क्या बताऊं तुमको? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पापा मैं देखो सच कह रही हूँ, सच में वो ना अच्छी मम्मी नहीं थी बिल्कुल भी। वो मुझे शक पहले से था, और उसने यकीन दिला दिया जब वो मेरे पास आई मेरे सामने रोने लगी, ऐसे बोली कि बेटा मेरे को तुम्हारे घर में वंश चाहिए था। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी थी तुम्हारे बाप से, तो मुझे करनी पड़ी मजबूरी में, पर मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ।
आप चीजें नहीं समझ रहे, वो जा चली गई है सच में। तो मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। पापा आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप क्यों मैं नहीं कैसे मान रहे भरोसा हो? कर लूं तुम्हारी बात का, है? मतलब मैं कैसे झूठ भरोसा करूं मैं तुम्हारी मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बात? और क्या? अब तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ ही बोल रही हो। तुमने तो ये भी झूठ बोल रही हो ना कि तेरे बाप को बीमारी हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो हमको क्यों नहीं बताई कि तेरे बाप को बीमारी हुआ है? क्या बताती हूँ, बीमारी ऐसी मैं नहीं बता सकती। अंग डॉक्टर का मेरे पास आप क्यों नहीं भरोसा कर सकते हो? आपकी जो पत्नी है ना, जो जिससे आप दूसरी शादी किए थे, ये आपसे मजबूरी में शादी की थी। परिवार का प्रेशर था उसके ऊपर, तब जाकर वो आपसे शादी की। आपको शर्म आना चाहिए था ना। 35 साल की लड़की से 62 साल का लड़का शादी कर रहा है। मैंने इन्हें बोला था पर ये नहीं समझे, चली और गई। जब आपको नहीं आ रहा है ना, दिमाग में भूसा भर गया था। हाँ भी बताओ मैं क्या करूँ? वो तो भागी ना अपने आदि के साथ में, और अपने सारी जायदाद भी उस लड़के के नाम कर दी। अपने बेटे के नाम पे कर दिए ना। बेटा तो है ना घर पे, 1 साल का जो बेटा है। मैंने क्यों, उसको कौन देख रेख करेगा? जो सारा संपत्ति उसके नाम पे कर दिए आप। क्या सोच समझ के किए आप? हेलो, आपसे बात कर रहे हैं, बहरे हो गए हो क्या? मैं क्या करता हूँ? ये अपनी माँ के सामने बना के रखती थी। देखो अभी भी मतलब मैं तो पढ़ाई करती थी अपने यहाँ पे, मैं कैसे बना के? आपकी पहली वाइफ का डेथ कैसे हुआ? बीमार थी वो। अच्छा, बीमार थी इसलिए डेथ हो गया। तो आपने दूसरी शादी क्यों किया? वंश चलाने के लिए ना। वंश चलाने। तो वंश चलाइए ना, बेटा हो गया ना। वो छोड़ के अपने यार के साथ भाग गई। बात को बढ़ा क्यों केवल आप रहे हो? जो बात को खत्म करनी चाहिए उसको तो आप बढ़ा रहे हो केवल। आप कोई सोल्यूशन बताओ, क्या करूँ मैं? अब आप मैं बताओ, बहुत मैं क्या हम करूं? क्या बताएं यार, आपको यकीन करना पड़ेगा ना कि आपकी बीवी सही में छोड़ के चली गई। आपको वो क्यों झूठ बोलेगी आपसे? आपको इस बात पे तो यकीन है ना, वो जैकेट मम्मी की थी, ये तो मानते हो ना आप? वो मम्मी मेरे पास आई थी, वो जैकेट दे के मेरे को गई ये है। सब इसकी कहानी लग रही है मुझे, देखो अभी भी नहीं मान रहे हैं वो बात। क्योंकि ये नहीं चाहती थी वो इस घर में रहे। अच्छा, इसकी और कहानी आज लग रही। मैंने सारी जमीन जायदाद उसके बेटे के नाम कर दी है। तू झूठ बोल रही है क्या? ओए, तू झूठ बोल रही है। मैं नहीं झूठ बोल, खड़ी हो, तू क्यों झूठ बोल रही है? तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी बताओ मेरे अपने को? बाप को बदनाम कर रही है, और भी कुछ पैसों के लिए। तू किसी लड़के से प्यार करती है क्या? तो बता देना कौन सा लड़का है जिसे तू प्यार करती है। तो प्यार कर, अपना गलती अपने मम्मी पे थोप रही है ना तू, अपने मम्मी को बदनाम कर रही है ना तू। कौन लड़का है वो? ओए, कौन लड़का है वो? बता ना। एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं मैंने अपनी माँ को मार दिया। वो सच में चली गई है। मैंने अपने प्यार के वजह से किसी लड़के का तू सारी जायदाद उनके नाम कर दी। अच्छा किए। तो मैंने तो अपने माँ का तू कहीं भगा के तो अपने माँ को खुद मारी है। तू झूठ बोल रही है ना, मैंने तू नहीं झूठी मारा, है। मैंने नहीं मारा अपनी माँ को, वो खुद गई है, उन्होंने खुद बोला मुझे आपको आके। यकीन हो रहा है इसके बात पे? नहीं हो रहा। हाँ तो बात करो। जहाँ वो रहती है मेरे को उनका एड्रेस पता है, मैं वहाँ पे लेके चल लेती हूँ आपको, तब तो आपको यकीन होगा। हाथ जोड़ मुझे रहे हो आप बिल्कुल आगे, यकीन नहीं है। मैं उन्हीं के पास लेके चल रही हूँ। ने जब जिसको पता चला कि मैंने सारी जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी है, तब से ये उसकी। अब मैं बोल तो रही हूँ और इनको, आप दोनों को लेके मैं उसके पास चलती हूँ, तब तो यकीन हो जाएगा ना। सच्चाई छुपेगा नहीं जो तुम की हो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती है? एक लड़के से प्यार कर लिया। क्यों? मैंने अपने माँ को बदनाम करने के लिए तुम अपना गलती अपने माँ पे थोप रही हो ना। ये बोलो ना कि तुम प्यार करती हो, उसमें तुम्हारी माँ रोड़ा बन रही थी ना। इतना सफाई से जो तुम बता रही हो ना, हमने तो तुमसे पूछा नहीं कि तुम लड़के से, तुम किसी लड़के से तुम प्यार करती हो। मैंने तो बस डाउट किया तुम पे, और तुमने सारा सच्चाई खुद उगिल दी। तो क्या करूँ मैं? जब इंट्रो करे तो उसमें क्यों नहीं बताई? तू कुछ बताई थी कि तुम्हारे बाप को कैंसर तो हुआ वो है। लड़का है, अलग है ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसका क्या मैटर जो मैं बताती हूँ। करती हो 20 का एज हुआ, प्यार मोहब्बत का भूत सवार हो गया ना। हो गई गलती, हो सब जाती तेरा है। गलती है। तुमने माँ को तू बदनाम कर रही है, कोई और नहीं। अपने प्यार के चक्कर में अपने माँ को तू बदनाम कर रही है, दावा कर रही है तू यहाँ पे। सच्चाई
क्या करूँ फिर मैं अब? सच्चाई आज कल तो आना ही था। हाँ पापा। क्या करना चाहिए अंकल आप बताओ ना यार, बोल नहीं रहे हो आप। अब बताओ मैं क्या करूं? पूछो इससे। जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई वो सगी सौतेली माँ की क्या होगी? एक गलती आपका भी है ना, एक 35 साल की लड़की का जिंदगी आप बर्बाद कर दिए ना। मान लीजिए जब आपका शादी हुआ होगा तो आपका भी कम उम्र होगा, उसका 30 होगा, आपका तो 55 होगा ना। एक कौन सा जोड़ी होता है 55 और 30 का? समझ में नहीं आता है। 55 का ज्यादा ही होगा, 57-58 का एज होगा उसका उस समय आपका जब शादी किए होंगे। तो एक कौन सा जोड़ी होता है कि डबल नहीं करते ना। समाज को एक आईना दिखाते कि बेटी भी समाज को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया। बात बढ़ा रहे हो आप। अब कोई सोल्यूशन है या नहीं? आप पूछना इनसे यार, ये तो बोल ही नहीं रहा इंसान। बोल रहे हैं। अब बोलो क्या करूं मैं? हैं? तुमने अपने घर के अपने प्यार की खातिर अपनी माँ को बदनाम किया। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे दिखाओ ले जाके, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो। कहाँ है बताओ ना। चलो। तुम झूठ बोल रही हो ना। झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। अपने तो माँ कहाँ है? तो तुम्हारी माँ सच में उस राजीव के साथ भग गई है। अपने माँ का तुमने सच में उनका सपोर्ट किया भगने में। हाँ। कैसी बेटी है रे तू? तो मैं क्या करती? वो क्या मेरा क्या क्या यार- बोल रही थी? हर चीज बता अपने बाप के सामने। झूठ बोल रही है ये। पहले सुनिएगा उसका। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। हाँ, पापा, सच्चाई मैं बताओ। सच कह रही हूँ। वो आई घर पे, यहाँ पे मेरे को बोली कि देखो तुम्हारे पापा जो चाहते थे वो हो गया, तुम्हें वंश चाहिए था घर चलाने के लिए, तुम्हारे बाप को वो मिल गया है। एक लड़का देख के आई हूँ मैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे पापा की एज देखो और मेरी एज देखो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये झूठ बोल रही है। ये अपने प्यार को छुपाने की खातिर ये मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे बदनाम कर रही है, पापा, वो उसको लड़का बदनाम कर तुमसे रही है। कुछ मांग थोड़ी ना रहा है जो मेरे से प्यार तो करते हैं। चल कर दिखाओ रहा मुझे कहाँ वो। बोल इससे। उन्होंने मुझे मना किया था कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बोलना, मगर आप मेरे को मजबूर कर दियो बोलने पे। तो तो चल के सच्चा दिखाओ ना। तभी तो यकीन होगा ना। दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा ना। मुझे दिखाओ चल के। और तुम सही हो तो दिखाओ उनको चल के। चलो फिर। तो चलो फोन उठाओ अपना। चलो चलो टोपी लेकर चलो। चलो चल। अब